मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर की वार तेज। एक दिन में रिकॉर्ड 105 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 5312 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.66% रही। गुज़िश्ता रोज 54,948 टेस्ट किए गए। NCOC ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कराची सोल्जर बाजार मकान के अंदर सिलेंडर धमाका, 4 बच्चे और 2 खवातीन जख्मी। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची शादमान टाउन में खातून की खुदकुशी का मामला। मुकदमे में नामजद एक मुलजिम गिरफ्तार। 5 की गिरफ्तारी के लिए छापे। सोबिया ने खुदकुशी से पहले अपनी सहेली को 3 ऑडियो मैसेज, 1 तस्वीर भेजी। कहा, मेरे बच्चे जवान हैं, इज्जत की खातिर खामोश रही। मुझे फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है कि आकर मिलो, मेरी वीडियो बनाएगी, मुझे हरासा कर रहे हैं, मुझे माफ़ कर देना, मेरे लिए दुआ करना। मैं अब जो कदम उठाने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का खात्मा है। खातून के भाई की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जहांगीर तरीन और अली तरीन की आज FIA में तलबी। अली तरीन को 5 सवालात के जवाबात साथ लाने की हिदायत। FIA नोटिस के मुताबिक अली तरीन ने वालिद से मिलकर शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया। सवालनामे के मुताबिक JKFSL चीनी के कारोबार को क्यों बेचा? गन्ने का कारोबार बेचने के लिए क्या कहीं भी इश्तिहार दिया था? उधर जहांगीर तरीन ने हम ख्याल अरकान को इशाइये पर बुला लिया। जहांगीर तरीन चाहें तो हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है। राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं, पंजाब हुकूमत जहांगीर तरीन की दाएं जेब और वफाकी हुकूमत बाएं जेब में है। हुकूमत बनाते वक्त उन्हें पूरे मुल्क में जहाज घुमाना पड़ा था, अब इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहांगीर तरीन ने राब्ता किया तो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने PDM टूटने की बातों को प्रोपोगेंडा करार दे दिया। जहांगीर तरीन ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे PTI को नुकसान पहुंचे। जहांगीर तरीन के गिले शिकवे मजबूत ताल्लुकात के अक्कास हैं। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। कहा, राना सनाउल्लाह का दर्द समझ में आता है। जब भी किसी शुगर मिल के खिलाफ कार्रवाई होती है वो उसके तर्जुमान बनकर सामने आ जाते हैं। इमरान खान ने एहतसाब सबके लिए का जो नारा लगाया, जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई उसकी अमली तस्वीर है। उम्मीद है जहांगीर तरीन अदालतों से सुरखरू होंगे। NA-75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम खत्म। इलेक्शन के दिन प्रिजाइडिंग अफसरों के लिए स्मार्टफोन लाजमी करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन की स्मार्टफोन पर लोकेशन ऑन रखने की हिदायत। नताइज के ऐलान के वक्त फॉर्म 45 की तस्वीर RO और कमीशन को भेजी जाएगी। सर्विस की अदम दस्तयाबी की सूरत में प्रिजाइडिंग अफसर फौरी RO के दफ्तर पहुंचेगा। माजी में लिए गए कर्जों के बायस कर्ज बढ़ता जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब। बोले, बदकिस्मती से ऐसे कर्जे लिए गए जिनसे मजीद कर्जे चढ़ते गए। तरक्याती काम ना होने की वजह भी यही कर्जे हैं। मुस्लिम लीग नून ने 2.5 साल में 20,000 अरब का कर्ज वापस किया था। मौजूदा हुकूमत ने 35,000 अरब रुपए के कर्ज वापस किया। 15,000 अरब स्कूलों और सड़कों की तामीर पर लगाते तो मुल्क बेहतर हो जाता। वजीर आजम का इस्लामाबाद के फराश टाउन में 2 साल में तैयार फ्लैट्स देने का ऐलान। कहा, कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देना उनका ख्वाब है। लाहौर के जनाह अस्पताल के हॉस्टल में रहाइश पजीर डॉक्टर की पुरस्रार मौत। डॉक्टर एहसानुल्लाह अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। डॉक्टर एहसानुल्लाह जनाह अस्पताल के बर्न यूनिट में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। पोस्टमार्टम के बाद वजह सामने आएगी। लाहौर में डकैती मज़ाहमत पर शहरी कातिल। जाँ बहक शहरी की शनाख्त अमीन के नाम से हुई। समनाबाद में लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। नसीराबाद में चंद रोज पहले होने वाली फायरिंग की CCTV फुटेज सामने आ गई। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया था। मुल्जिम ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। कराची वालों के लिए खुशखबरी। वफाक ने बिजली की मिकदार 2 गुना कर दी। के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से 650 की बजाय 1200 मेगावाट बिजली फ्राहम करने की फौरी पेशकश। रमजान मुबारक में 30% लोड शेडिंग की जरूरत भी नहीं रहेगी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत होते ही सप्लाई का आगाज हो जाएगा।
कराची के अंधेरे खत्म करने में वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी ताबिश गौहर ने ख़ुसूसी किरदार अदा किया। मुश्किल की इस घड़ी में कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। DGISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुल्क की सलामती पर भी गौर किया गया। फोरम ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मशरक़ी सरहदों LOC खुसूसन हालिया सीज फायर पर भी तफसीली बातचीत हुई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत जारी। काबिज फोर्सेज ने मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी नौजवानों को जिला शोपियां में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन में शहीद किया गया। नॉर्वे की समंदरी हुदूद में डूबते बहरी जहाज को बचा लिया गया। नॉर्वे और हॉलैंड के इमदादी कारकुन मिलकर जहाज को बंदरगाह तक ले आए। बहरी जहाज को बड़ी कश्तियों की मदद से खींचकर बंदरगाह तक लाया गया। हुकाम ने कहा, जहाज तेल से लदा हुआ था, समंदर में आलूदगी फैलने का खदशा था। मिस्र में 3400 साल पुराना शहर दरियाफ्त शहर सबसे ताकतवर फिरौन के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। माहिरीन आसार कदीमा को कमरों से मिट्टी के बर्तन, अंगूठियां और बादशाही मोहर लगी ईंटें भी मिली हैं। और इंसानी जज्बों को अल्फाज दिए, शायरी को नई जहतों से रूशनास कराया। पंजाबी और उर्दू अदब के नामवर शायर मुनीर नियाजी की आज 93वीं सालगिरह है।